धामपुर के लोगों के लिए ये खबर राहत और कई सवालों के साथ आई है। 4 महीने, जी हां, पूरे 4 महीने तक जिस सड़क पर रोज जाम लगा, जहां हर सफर डर के साए में हुआ, जहां कई परिवारों ने अपनों को खोया, आज उसी सड़क पर आखिरकार विकास की हलचल शुरू हो गई। दुर्गा विहार कॉलोनी से राजपूताना तक 28 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ी होने वाली सड़क वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के विवाद में उलझकर 4 महीने तक फाइलों में अटकी रही। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ये काफी दिन से लंबित था और मैंने महसूस किया कि लोग काफी परेशानी से गुजर रहे थे। करीब 35 पेड़ों को लेकर परमिशन केंद्र सरकार स्तर पर लंबित रही और इसी बीच सड़क सकरी बनी रही, हादसे होते रहे, लोग रोज जान जोखिम में डालकर गुजरते रहे। इन 4 महीनों में इस मार्ग पर कई हादसे भी हुए, कई घरों में मातम पसरा और ये सवाल उठता रहा, क्या सड़क बनने के लिए किसी और बड़ी कीमत का इंतजार था। हालांकि अब भी 35 पेड़ों को हटाने की परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन इसी बीच कई बाग उजाड़ दिए गए, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। परमिशन है जी हाँ। कितने पेड़ों की है? 80 पेड़ों की। किसने दी थी? कौन दिया? डेपो साहब भी देकर है, रेंजर देकर, डेपो साहब भी देकर है, रेंजर देकर है। जब पेड़ों को बचाने की बात हो रही थी तो फिर खेतों और बागों को नुकसान क्यों हुआ? क्या नियम सिर्फ कागजों में थे? फिलहाल अब विधायक अशोक राणा के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच सहमति तो बनी। जहां पेड़ हैं वहां फिलहाल सड़क छोड़ी जाएगी, बाकी हिस्सों में निर्माण शुरू कर दिया गया है। यानी अब विकास भी होगा, पर्यावरण संरक्षण का दावा भी किया जा रहा। काम शुरू होना राहत की बात है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा हैं। धामपुर नेटौर मार्ग पर रोज हो रहे हादसों का क्या होगा? वह सड़क कब बनेगी या वहां भी किसी और हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा? न्यूज टाइम्स लाइव सवाल उठाता रहेगा धामपुर की हर सड़क की आवाज, क्योंकि यह सिर्फ सड़क नहीं, किसी के घर लौटने का रास्ता है। तो ये हुआ कि जो पेड़ 14 मीटर की पराली के अंदर आ रहे हैं, उन पेड़ों को छोड़ करके सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाए।